पहला हमारा वर्ड है इंडिफैटिगेबल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर एनर्जी ही एनर्जी भरी हुई होती है, वो कभी थकता नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। एवरीबडी वॉज इंडिफैटिगेबल इन सर्च फॉर द ट्रुथ। मतलब सच को ढूंढने में या फिर सच की खोजबीन में हर कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ था, या फिर बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा खोजबीन कर रहा था, बिल्कुल भी थकने वाला नहीं था। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लॉय। इसका मतलब होता है कि सेना को लड़ाई के लिए तैनात कर देना किसी जगह पर, या फिर सेना को लड़ाई के लिए तैयार कर देना। एक अलग सेंस में भी इसका यूज़ किया जा सकता है कि किसी चीज़ का यूज़ करना किसी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो जैसे एग्जांपल है, पंजाब पुलिस डिप्लॉयड ड्रोन्स टू ट्रेस अमृतपाल सिंह। मतलब अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए या फिर अमृतपाल सिंह का पता लगाने के लिए पंजाब पुलिस ने ड्रोन्स को तैनात किया। अगला एक वर्ड है रू। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करना, उस चीज़ के बारे में पछताना। मतलब कोई चीज़ आपने बुरी कर दी है या फिर कुछ गलत कर दिया है, तो उस चीज़ के बारे में शोक करना, ताकि जो कुछ भी हुआ या फिर जो कुछ भी आपने किया है उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा है। आई विल फॉरगिव हर ओनली व्हेन शी रिव्यूज द डे शी हैड सेड टू मी दोज वर्ड्स। मतलब जिस दिन उसने मुझसे वो शब्द कहे थे, तो उस दिन के लिए अगर वो पछतावा करती है या फिर उसके लिए अगर वो बुरा महसूस करती है, केवल तभी मैं उसको माफ़ी दूंगा या फिर तभी मैं उसको क्षमा दूंगा या फिर उसको माफ़ करूंगा। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वियस। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि बिना विरोध किए हुए या फिर बिना किसी ऑब्जेक्शन के किसी चीज़ का पालन करना या फिर उसको मानना। इवन दो ही डिडंट अग्री विद हिज बॉस डिसीजन ही डिसाइडेड टू एक्वियस। मतलब भले ही वो अपने बॉस के डिसीजन से, बॉस के निर्णय से एग्री नहीं करता था या फिर बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए सहमत नहीं था बॉस के डिसीजन को लेकर, फिर भी उसने बिना विरोध किए हुए उस चीज़ का पालन करने का निर्णय लिया या फिर उसको मानने का निर्णय लिया। बिलाए। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी पर्सन के बारे में कोई सच छुपाना या फिर किसी सच को झुठलाना। कोई चीज़ है, उस चीज़ को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना ताकि जो सच है वो छुप जाए। फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रिटीज यूज मेकअप टू belie द रियल एज। मतलब रियल एज को छुपाने के लिए या फिर रियल एज को झुठलाने के लिए जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो मेकअप का यूज़ करते हैं, मेकअप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्पिशियस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है जो कि सौभाग्यशाली है, मांगलिक है, बहुत ज़्यादा शुभ है। न्यू पोस्टर ऑफ आदिपुरुष इज रिलीज्ड ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ रामनवमी। यहाँ पर ओकेजन का मतलब होता है कि कोई अवसर है या फिर कोई मौका है या फिर कोई घटना है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आदिपुरुष का नया पोस्टर है उसको रिलीज किया गया है ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ रामनवमी। रामनवमी के शुभ अवसर पर। पल्वराइज एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को कूटना तब तक जब तक उसका चूरा ना बन जाए, या फिर कुछ कूट कूट कर उसका चूरा बना देना। आई पल्वराइज्ड आलमंड्स टू हैव। आलमंड्स को या फिर बादाम को खाने के लिए मैंने उनका कूट कूट कर चूरा बनाया। रिलिंक्विश एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को त्याग देना। कोई काम करते थे आप, अब उसको करना बंद कर देना या फिर उसको करना ही छोड़ देना। यू शुड नॉट रिलिंक्विश द डिज़ायर ऑफ बिकमिंग मिलियनियर, वन डे इट विल श्योरली कम ट्रू। मतलब तुम्हें मिलियनियर या फिर बहुत ज़्यादा करोड़पति बनने की जो डिज़ायर है या फिर जो इच्छा है उसको सोचना बंद नहीं करना चाहिए। एक दिन ये इच्छा या फिर ये सपना ज़रूर पूरा हो जाएगा। यर्न फॉर इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए इच्छा रखना या फिर किसी चीज़ के लिए लालसा रखना, बहुत ज़्यादा लालयित होना उस चीज़ के लिए। ही यर्न्स फॉर द लव फ्रॉम हर। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि उस लड़की से प्यार की वो बहुत ज़्यादा इच्छा रखता है या फिर बहुत ज़्यादा लालसा रखता है। अगला वर्ड है क्रेडिबल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि भरोसा करने लायक है। कोई पर्सन भी हो सकता है, वो विश्वास करने लायक है, आसानी से भरोसा किया जा सकता है उस चीज़ के ऊपर या फिर उस पर्सन के ऊपर। बिकॉज ऑफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेरर अटैक वी कुड फील्ड द प्लान्स।
मतलब टेरर अटैक से जुड़ा हुआ बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने योग्य इन्फॉर्मेशन की वजह से या फिर भरोसेमंद इन्फॉर्मेशन जानकारी की वजह से वी कुड फील्ड द प्लान्स, मतलब जो भी टेररिस्ट के प्लान्स थे हम उनको नाकामयाब कर पाए। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है ड्राइव अप द बॉल। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को चिढ़ाना, उसको सताना, उसको बहुत ज़्यादा परेशान करना। स्टॉप हॉन्किंग कॉन्स्टेंटली, इट्स ड्राइविंग मी अप द बॉल, मतलब लगातार हॉर्न को बजाना बंद करो, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा सता रहा है। मिसहैप एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि मामूली सी दुर्घटना या फिर अचानक से बहुत ही बुरी घटना। पीएम मोदी एक्सप्रेस्ड पेन ओवर द मिसहैप इन इंदौर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंदौर में मिसहैप हुआ है या फिर जो घटना हुई है उस चीज़ को लेकर पीएम मोदी ने अपना दुख व्यक्त किया। हेडोनिस्टिक, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि अपनी लाइफ में मज़े करने को पहली प्रायोरिटी देता है, मतलब उसके लिए अपनी लाइफ में मज़े करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको फर्स्ट इम्पोर्टेंस देता है। राजा इज़ नॉट रिच हाउ एवर हिज हेडोनिस्टिक हु एन्जॉय पार्टीज ऑलमोस्ट ऑल नाइट्स, मतलब राजा जो है वो अमीर नहीं है लेकिन फिर भी वो हेडोनिस्टिक है, मतलब अपनी लाइफ में मज़े को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, जो कि लगभग हर रात को पार्टी के मज़े करता है या फिर ऑलमोस्ट हर रात में वो पार्टी में जाता है, पार्टी में मज़े करता है। अगला वर्ड है क्रेस्ट फॉलन। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा निराश है किसी चीज़ को लेकर। शी वॉज क्रेस्ट फॉलन व्हेन शी फेल्ड द एग्ज़ाम, मतलब जब वो एग्ज़ाम में फेल हो गई थी तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा दुखी थी या फिर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा निराश थी। क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि तेज बुद्धि वाला है, उसका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा तेज है, चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेता है, तो ऐसे पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि वो क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ही गॉट द सिचुएशन हिज क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसने सिचुएशन को समझ लिया या फिर जो भी स्थिति चल रही थी उसको वो समझ गया, तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेने वाला है या फिर वो तेज बुद्धि वाला है। अटोन, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का प्रायश्चित करना, किसी चीज़ का पश्चाताप करना। कोई गलत काम कर दिया है आपने या फिर कुछ गलत कर दिया है तो उस चीज़ का पछतावा करना, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रायश्चित करना। आई डोंट नो हाउ कैन आई अटोन फॉर माई बैड डीड्स, मतलब मेरे को नहीं पता कि मैं अपने बुरे कामों के लिए कैसे पश्चाताप कर सकता हूँ या फिर कैसे प्रायश्चित कर सकता हूँ। नेक्स्ट एक वर्ड है डिस्पैरेज। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को वैल्यू ना देना, उसकी निंदा करना, उसकी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना या फिर उसकी इंसल्ट करना या फिर उसको बहुत ज़्यादा तुच्छ समझना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू शुड नॉट डिस्पैरेज हर टॉक्स, मतलब उसकी बातों को समझने की कोशिश करो, मतलब जो कुछ भी वो समझा रही है, जो कुछ भी वो कह रही है उसकी बातों को समझने की कोशिश करो, उसकी बातों को तुच्छ मत समझो। अवर्जन, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन की या फिर किसी चीज़ की तरफ नापसंदगी वाली भावनाएं या फिर उसकी तरफ घृणा की भावनाएं, द्वेष की भावनाएं। तो जैसे एग्जांपल है आई एम वेजिटेरियन सो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अवर्जन फॉर ईटिंग मीट, मतलब मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि शाकाहारी हूँ, तो मतलब मीट खाने के ऊपर या फिर मीट खाने की तरफ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नापसंदगी वाली भावनाएं हैं या फिर मीट खाने वाली जो भावनाएं होती है उस चीज़ के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा घृणा करता हूँ। अगला वर्ड है एम्बिग्यूअस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकाले जा सकते हैं। कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अनेकार्थक बोल सकते हो आप। द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन शी गेव वॉज एम्बिग्यूअस, मतलब जो भी उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो वो अनेकार्थक था या फिर उसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते थे, ऐसा उसने आंसर दिया। बी लाइन, ये एक नाउन है, मतलब एक सीधा रास्ता, मतलब किसी पर्सन के तरफ या फिर किसी चीज़ की तरफ तेजी से जाने की क्रिया। आई वॉज लेथार्जिक टुडे सो आई मेड अ बी लाइन फॉर माई बेड ऑन रीचिंग माई होम, मतलब मैं बहुत ज़्यादा आज थका हुआ था तो इसकी वजह से मैं सीधा डायरेक्टली घर पहुंचने के बाद अपने बेड पर गया, या फिर मैंने अपना एक सीधा रास्ता बनाया अपनी बेड की तरफ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था घर पहुंचने के बाद। पे थ्रू द नोज, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के सामान्य दाम से उसके लिए कहीं और ज़्यादा भुगतान कर देना या फिर बहुत ज़्यादा भुगतान कर देना।
इफ़ यू गो टू अ टूरिस्ट प्लेस यू शुड बी प्रिपेयर टू पी थ्रू द नोज। मतलब अगर तुम किसी टूरिस्ट प्लेस की तरफ जाते हो या फिर कोई भी टूरिस्ट एरिया में जाते हो तो तुम्हें पहले से ही तैयार होना चाहिए कि जो चीज़ें होती हैं वहाँ उसके सामान्य दाम से उसके लिए कहीं और ज़्यादा भुगतान करने के लिए, मतलब तुम्हें पहले से तैयार हो जाना चाहिए कि वहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो सामान्य दाम से वो और भी ज़्यादा महंगी मिलेंगी। तो इस चीज़ के लिए तुम्हें पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है पॉइजन समबडीज ईयर्स। इसका मतलब होता है कि किसी के खिलाफ किसी के कान भर देना या फिर किसी को चढ़ा देना। शी पॉइजन द ईयर्स ऑफ अ फ्रेंड अगेंस्ट मी, मतलब मेरे खिलाफ उसने अपने दोस्त के कान भर दिए या फिर उसको बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया मेरे खिलाफ। अनइक्विवकली मतलब बिना किसी के शक के या फिर साफ साफ क्लियरली। आई एम अनइक्विवकली इन द फेवर ऑफ बीजेपी, मतलब बिना किसी शक के मैं बीजेपी के पक्ष में हूँ, बीजेपी के फेवर में हूँ। प्ले द फूल ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कि बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करना। जैसे एग्जाम्पल है डोंट प्ले द फूल व्हेन यू आर अराउंड माई फैमिली, मतलब जब आप मेरी फैमिली के आसपास होते हो, मेरे परिवार वालों के आसपास होते हो तो उस टाइम पर बेवकूफ़ों की तरह हरकतें मत करो। नेक्स्ट एक वर्ड है स्वेल्टरिंग। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर बहुत ज़्यादा गजब का गर्म है। इट वॉज स्वेल्टरिंग इन द आफ्टरनून टुडे, मतलब आज दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म था या फिर हद से ज़्यादा गर्म था। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है फ्लेयर अप। इसका मतलब होता है कि आग कहीं पर लगी हुई है वो और ज़्यादा भड़क जाना या फिर और तेज़ी से जलने लग जाना। इसको एक अलग सेंस में भी बोला जा सकता है कि कोई हिंसा हुई है, कहीं पर कोई वायलेंस हुआ है तो वहाँ पर जो गुस्सा है वो और ज़्यादा भड़क जाना या फिर पहले से और ज़्यादा बदतर हो जाना। योर आर्ग्यूमेंट विद हर मे फ्लेयर अप सो इट इज़ बेटर टू बी क्वाइट, मतलब उसके साथ जो कुछ भी तुम्हारी बहस चल रही है वो और ज़्यादा पहले से बदतर हो सकती है या फिर और ज़्यादा भड़क सकती है। तो इट इज़ बेटर टू बी क्वाइट, मतलब तो शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर शांत रहना ही अच्छा है। जेलस एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, ऊर्जावान है, उत्साहपूर्ण है किसी चीज़ को लेकर। फॉर एग्जाम्पल मैनी जेलस सपोर्टर्स ऑफ अमृतपाल सिंह आर अरेस्टेड। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अमृतपाल सिंह के जो सपोर्टर्स थे, बहुत सारे सपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिटिगेट ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के प्रभाव को कम कर देना, मतलब कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसको कम कर देना, उसको कम गंभीर बना देना, या फिर जैसे किसी को कोई दर्द हो रहा है तो उसके दर्द को कम कर देना। आई नीड टू हैव रिस्पाइट टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ टायर्डनेस, मतलब जो भी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ या फिर अपनी थकान को कम करने के लिए या फिर अपनी थकान के प्रभाव को कम करने के लिए मुझे थोड़ी देर की नींद लेने की ज़रूरत है। प्लॉसिबल ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि विश्वसनीय है, उस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है या फिर सच जैसा प्रतीत होता है, मतलब सच जैसा लगता है। कैन यू गिव मी प्लॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, मतलब क्या इस परेशानी को सुलझाने के लिए क्या आप मुझे एक भरोसेमंद उत्तर दे सकते हो, भरोसेमंद हल दे सकते हो। ऑन द मेंड ये एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के सुधार में, उसके जैसे कोई उसकी हेल्थ है, जैसे किसी पर्सन की हेल्थ है तो उसके सुधार में, मतलब वो पहले बीमार हो गया था तो अब बीमार होने के बाद उसकी हेल्थ में या फिर उसकी जो भी बीमारी हो रही थी उससे रिकवर होने में। और फ्रेंडशिप वेंट थ्रू अ हार्ड टाइम बट इट इज़ ऑन द मेंड नाउ। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमारी जो दोस्ती है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन समय से गुजरी है, तो अब जो हमारी दोस्ती है वो सुधार में है, या फिर अब पहले जैसी बात नहीं रही, पहले लड़ाई होती थी या फिर पहले किसी चीज़ को लेकर मन मुटाव था तो अब वो मन मुटाव कम हो रहा है, तो अब हमारी जो दोस्ती है वो सुधर रही है। अगला हमारा एक वर्ड है यूबिक्विटस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि कॉमन है या फिर अलग अलग जगह पर हर टाइम एग्जिस्ट करता है, हर टाइम उपलब्ध होता है। फास्ट फूड कॉर्नर्स आर यूबिक्विटस दीज डेज, मतलब आजकल जो फास्ट फूड के कॉर्नर्स हैं या फिर जहाँ पर फास्ट फूड मिलता है तो वो वाले कॉर्नर्स हर जगह उपलब्ध हैं आजकल या फिर हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। थ्रो डस्ट इन वंस आइज ये एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि किसी की आंख में धूल झोंक देना, उसको धोखा दे देना।
डोंट ट्राई टू अर्न मनी बाय थ्रोइंग डस्ट इन योर कस्टमर्स आइज, यू विल लूज योर बिजनेस। मतलब अपने कस्टमर्स की या फिर जो भी तुम्हारे ग्राहक हैं उनकी आंखों में धूल झोंककर या फिर उनको धोखा देकर रुपयों को अर्न करने की कोशिश मत करो, रुपयों को कमाने की कोशिश मत करो, तुम अपना बिजनेस खो दोगे या फिर तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा। एगनाइजिंग, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि दुखदाई है, पीड़ाजनक है, बहुत ज़्यादा उसमें दर्द भरा हुआ है। यू शैटर्ड द होप्स ऑफ योर पेरेंट्स, इट इज़ रियली एगनाइजिंग। मतलब तुमने अपने माता पिता की जो भी उम्मीदें थी उनको चकनाचूर कर दिया या फिर उन पर पानी फेर दिया। इट इज़ रियली एगनाइजिंग मतलब ये सच में दुखदाई है या फिर ये सच में पीड़ाजनक है। हेलिश एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है, अरुचिकर है, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है या फिर नापसंदगी भरा है, कोई पर्सन भी हो सकता है। आई ड्रैम्ड अ हेलिश ड्रीम लास्ट नाइट, मतलब मैंने एक ऐसा सपना देखा कल रात जो कि बहुत ज़्यादा बुरा था। मतलब वो जो सपना था वो बहुत ज़्यादा डरावना था, इसकी वजह से मुझे वो सपना पसंद नहीं आया, इसी की वजह से वो सपना बहुत ज़्यादा बुरा था। नेक्स्ट वर्ड इज़ वायबल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि किया जा सके, मतलब जैसे उम्मीद है कि उसको किया जा सकता है या फिर करने में सक्षम हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि वो सफल होने में सक्षम है, वायबल है मतलब। फॉर एग्जाम्पल, योर वेट लॉस गोल्स विल नॉट बी वायबल इफ़ यू ईट फास्ट फूड लाइक दिस। मतलब अगर तुम इस तरीके से फास्ट फूड खाओगे या फिर जो भी जंक फूड होता है, अगर तुम इस तरीके से उसको खाओगे तो तुमने जो भी गोल सेट कर रखे हैं अपने वेट को लॉस करने के या फिर अपने वेट को कम करने के लिए, तो वो सक्षम नहीं हो पाएंगे या फिर वो पूरे नहीं हो पाएंगे। लूज योर शर्ट, इसका मतलब होता है कि बहुत सारा पैसा किसी चीज़ में गवा देना। आफ्टर इन्वेस्टिंग मनी इन दैट बिजनेस आई लॉस्ट माई शर्ट, मतलब उस बिजनेस में पैसा लगाकर या फिर उस बिजनेस में मैंने पैसा लगाया तो पैसा लगाने के बाद मैंने बहुत सारा पैसा उस चीज़ में गवा दिया, उस बिजनेस में गवा दिया। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉप डेड गॉर्जियस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है या फिर कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा आकर्षक है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। द ड्रेस शी वोर इन वेडिंग पार्टी वॉज ड्रॉप डेड गॉर्जियस, मतलब जो उस लड़की ने वेडिंग पार्टी में ड्रेस पहनी हुई थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी या फिर वो बहुत ज़्यादा आकर्षक थी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा मुझे कमेंट करके बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।